नमस्कार, मैं हूं नीलम दवे। एक बार फिर से आप सभी के साथ कम्युनिटी आउटरीच की ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज हम एक खास आपके लिए मुलाकात लाए हैं मदर्स डे के लिए। जी हाँ, मदर्स, माँ। क्या होती है ये माँ? माँ जो अपने बच्चों के लिए त्याग करती है, माँ जो अपने बच्चों के लिए समर्पण करती है। हम सभी कहीं ना कहीं एज अ मदर अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कुछ हमने किया ही है, त्याग किया है, समर्पण किया है, बहुत सारी दुआएं दी है, प्रार्थनाएं की है। लेकिन कभी कभी हालात जब बहुत कठिन हो जाते हैं, सोचिए ज़रा, एक ऐसी माँ जिसका बच्चा शायद हमारे जैसा नहीं है, ही इज़ डिफरेंट देन ऑल ऑफ अस, जिसे ज़्यादा ज़रूरत है प्यार की, ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन की और समर्पण की। तब बन जाता है एक बहुत ही गहरा रिश्ता माँ का और बच्चे का। एक ऐसा ही रिश्ता और एक ऐसी ही मिसाल आज हम आपके लिए लाए हैं, एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, इंस्पायरिंग इंटरव्यू। और हम बात करेंगे सुरैया जी से। सुरैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो कुछ आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए हम सवाल करेंगे और ख़ास कर सफ़ी के लिए। तब जब हमने कहा कि डिफरेंटली एबल्ड, एक ऐसा वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड जो एक बहुत ही खास है, जो बच्चा एक आपके लिए बहुत सारी चैलेंजेस लेकर आया, तब जब आपको पता चली ये बात, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज, क्या बदलाव आ गया? कुछ इसके बारे में बताइए। जी, मैं सुरैया अहमद हूँ, सफ़ी की मम्मी, और नीलम जी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और ये ख़ास बात देखिए, आज कल उसका बर्थडे है। जी जी। ही विल बी सेलिब्रेटिंग 39th बर्थडे। वाह वाह। सो ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, हैदराबाद। तो उस वक्त हमको इतना पता नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी एंड एपिलेप्सी जो भी होता है इसका। अच्छा। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 1st May 1987. Okay. तो within 3 days he got an brain fever, something like that, and he was unconscious. So that time major part of his brain damaged. So हमको पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है या मेडिकल ऑल द जी मेडिकल फील्ड में। तो फिर हमने डॉक्टर से पूछा, तो वो बोलती है कि नहीं, आप इनको किसी पीडियाट्रिशियन के पास ले जाएं। जी। 3 days में मीन्स मेरी तो अभी तो मैटरनिटी होम में ही थी। ऑफ कोर्स। जी। फिर उनको हम दूसरे नर्सिंग होम में लेके गए थे। तो आफ्टर 3-4 days उसको फिर होश आया। तो छोटा बच्चा था, वो भी एक न्यूबॉर्न बेबी, 2-3 days का था। तो लोग बोलते थे कि ही लुक्स लाइक अ डॉल। वो इतने बड़े बेड पे ना, उसका सब वेट सब लॉस हो गया था उसका, फ्रॉम 6 pound to he just 2.5 pound इन those 3 days, 15th day में। और फिर आपको डॉक्टर ने कहा कि ये दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। उस वक्त फिर हमको डॉक्टर ने बताया नहीं, तो हम समझे पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो फिर हम आफ्टर डिस्चार्जिंग फिर 8-9 महीने के बाद में अगेन ही गॉट अ सीजर्स। जब तक हमको पता नहीं था, हम समझ रहे थे कि उसके माइलस्टोन से डिलेड होते हैं या बिल्कुल कमजोर हो गया ना बच्चा, इस तरह। तो फिर जब 8-9 महीने के बाद में उसको फिर एक बार सीजर्स अटैक आया, तो जब हम उसको फिर डॉक्टर के पास ले गए, तो उन लोग जब बोलते हैं कि ही इज मेंटली फिजिकली वो चैलेंज है ये बच्चा, ही इज अ डिसेबल्ड। तभी आपको पता चला 8 महीने के बाद। 8 महीने के बाद जब उसको एक सीजर्स आया, तो फिर वो बेहोश हो गया। वो बिकॉज ही वॉज सो, उसको स्टेमिना ही नहीं था कि 98 टेम्परेचर में उसको कैसे कंट्रोल करना। तो वो 98-99 टेम्परेचर में वो एवरी टाइम बेहोश हो जाता। उसको फिर हम लेके हॉस्पिटल भागते। तो इस तरह बरसों से वो अभी तक अभी उसके सीजर्स बाकी है, कम नहीं हुए। एवरी डे ही इज ऑन द मेडिकेशन, डेली सुबह शाम लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि देखिए एज अ मदर हम सभी कहीं ना कहीं त्याग करते हैं, लेकिन जब आपकी कहानी में सुनती हूँ, आपकी बातें सुनती हूँ, तो लगता है कि आपने पूरी जिंदगी जैसे कि सफ़ी के लिए दे दी है। आपने आपके करियर के लिए आई एम श्योर नहीं सोचा होगा, ना तो आपकी किसी और बात के लिए, लग्जरीज के लिए। तो कभी कभी आपको लगता नहीं जब आप सोचती हो कि मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए और सिर्फ सफ़ी के लिए पूरी जिंदगी दे दी? एक्चुअली हम अपना तन मन धन सभी उस बच्चे के लिए लगा देना पड़ता है। आई वॉज वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, फुल टाइम जॉब था मेरा इन हैदराबाद। अच्छा। तो उस टाइम में रफ़ीक
when he was 2 years old, my husband came to USA. अच्छा. So for 12 years, I was as a single mother for that child. So my mother was there. She was a widow lady. So I got a full support, moral support, physical support, financial, everything. She took very good care of my son, and he was admitted in special school at Hyderabad, and I was working full-time job in collector office Hyderabad. तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे हमको. जब मैं घर देर से आती तो मम्मी पूछते कि इतनी देर से क्यों आई हो. जब हम उनके स्कूल नहीं जाते तो वहाँ प्रिंसिपल पूछती कि आपने उसकी मीटिंग अटेंड नहीं की. फिर जब ये सब चीजें करके मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो ऑफिसर बोलते कि आप लेट क्यों आई हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो लेकिन जब मुझे आपको है ना, जब आप एक्सेप्ट करते कि ये है ये ऐसे, हाँ बात, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाता वो. जब तक हमको करेज आ जाता, पेशेंस आ जाता, आप लोगों को पता ही नहीं चलता. आप बाहर से हमको देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये कितना टफ काम है. लेकिन आप आई थिंक एक स्पिरिचुअल पावर होता जो क्रिएटर हमें देता है, तो हमको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप कुछ अलग कर रही हो. हाँ, हम थकते नहीं उनके काम से, उनके बातों से. ही इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द व्हील चेयर एंड ही इज फुली डिपेंडेंट ऑन अस. हमने देखी है ये बात. एंड एज व्हेन यू सेड डिपेंडेंट और कि व्हील चेयर पे बैठना, एज अ मदर आपने भी बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे अपने बच्चे के लिए, और आपको जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई है या करेज या हिम्मत, आप जो भी कह ले, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फेथ से हो सकती है कि आप में एक आपके अल्लाह के लिए, आप जिसमें भी मानते हो उसके लिए एक फेथ होगा, तभी आप इतने आगे बढ़ पाए. राइट, कि कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आपको मिली होगी कहीं से भी. वो बिलीव होता है हमको. बोलते हैं कि आप जब तक आप स्ट्रगल नहीं करे, आप एक सही मानों में आप एक इंसान नहीं होते. एवरी डे यू हैव टू बी स्ट्रगल फॉर डेली थिंग्स एंड वॉट एवर इट मे बी, फॉर डेली लाइफ. जी. जब तक आप जद्दोजहद नहीं करते आपको कुछ मिलता नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलता. तो आपने इंडिया में सफ़ी के साथ 12 साल 13 साल गुजारे, बाद में आप यहाँ पर आए हैं ऑलमोस्ट 40. तो आपको लग रहा है कि इंडिया की लाइफ में फॉर द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए कुछ अलग है, एंड यहाँ की लाइफ कुछ अलग? आपकी ज़िंदगी में कुछ उससे कुछ आपको ज़्यादा आसानियाँ मिली यहाँ पर आने के बाद, उसकी केयर के लिए या उसके किसी और फैसिलिटीज़ के लिए? वहाँ नीलम जी ऐसा था, हम अपनी मर्जी से डॉक्टर्स के पास लेके जाते, हम अपनी मर्जी से थेरेपी करवा सकते. हाँ, आयुर्वेदिक मसाज करवाया मैंने, उसके लिए वो जो कैलिपर्स होते हैं ये सब हर तरीके से मैंने अपने तरीके से हम ले जाते थे. जी. तो यहाँ पे वो चीज नहीं होती. जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, जब तक वो आपको अप्रूवल नहीं देता, वी कैन नॉट गो फॉर एनी थेरेपी. तो आपको सारी बातें मेडिकली करनी पड़ती है. यू कैन नॉट डू एनी ऑल्टरनेटिव. आपकी तरह से आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती सब के लिए ना. यहाँ के स्कूल में डिसाइड कर सकते थे. सफी को ही वाज गोइंग हियर आल्सो इन अप टू 21 ईयर. तो जब भी हम अपनी तरफ से हम टीचर्स को कुछ नहीं बोल सकते. उनकी एक टीम बैठती है, तो वो टीम में हमको जो भी बोलना है हम वी हैव टू टेल देम. तो फिर उन लोग डिसाइड करते हैं. अच्छा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हम थेरेपी के लिए पूछते हैं तो डॉक्टर हमको रिकमेंड करते हैं कि आपको थेरेपी में जाना चाहिए. स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर देम, दिस टाइप ऑफ किड्स, एडल्ट्स. लेकिन जो मेडिकल सिस्टम है तो वो बोलते हैं कि ये इनका लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है, इसके लिए आपको इतना लंबा आपको पैसा नहीं मिलेगा. दे कैन नॉट पे अस. अगर थोड़ा सा आपकी एक्सीडेंट होता है तो आपको एक होप होती है कि थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगा. सो देन दे विल अप्रूव द थेरेपी फॉर अप टू हिज. राइट. लेकिन इन लोग को बोलते हैं कि इनकी लॉन्ग टर्म है डिसेबिलिटी. तो आप इनको कितना भी करो, आप बस वो 1-2 स्टेप से फिर इन लोग आगे नहीं बढ़ते. तो लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पूरे डॉक्टर्स फ्री होते हैं, इनको पूरी मेडिसिन इनकी फ्री मिलती हैं. इनके जो लैब टेस्ट सब होते हैं वो हर चीज इनके लिए बिल्कुल फ्री होती है आप सफी के लिए. और हमको कभी दवाई के लिए ठहरना नहीं पड़ा.
वो ऑटोमेटिक जो है रिफिल्स आ जाते हैं। अच्छा। और इनके एक न्यूरो फिजिशियन होते हैं, इनके प्राइमरी फिजिशियन होते हैं। जी। उन लोग एवरी 6 मंथ्स में हमको बुला के इनको चेक करते हैं। अच्छा। और दे आर वेरी हैप्पी विथ सफ़ी एंड ही इज वेरी फ्रेंडली। सफ़ी इज वेरी फ्रेंडली। और मैं तो बोलती हूँ इनको कभी सफ़ी की वजह से हम पेरेंट्स को जानते हैं लोग। बिल्कुल हमारे फनेशा रेडियो पे तो शफी की वजह से ही हम आप सभी को जानते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स टू माय अनदर क्वेश्चन सुरैया जी, कि आपने कहा कि आपने ऑफकोर्स आपकी जॉब भी थी गवर्नमेंट की, यहाँ पर भी आप कुछ कर पाती थी, लेकिन आपने पूरा ध्यान, पूरी आपकी जितनी भी जिंदगी के लम्हे जो भी खास थे आपने अपने सफ़ी को दिए। बिकॉज ऑफ दैट आपको कभी लगा कि आपकी दूसरे रिलेशनशिप, चाहे आपकी हस्बैंड की हो या मदर्स, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, सोशल, कि वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा बिकॉज यू वर सो गुड एज अ मदर टू सफ़ी, कि आपको कुछ और नहीं करना था? तो आपको लगा कि कभी आपके घर में यू हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ किसी और रिश्तों में कि नहीं भाई मेरे लिए मेरा सफ़ी पहले? जी, हम सबसे पहले हम सफ़ी को ही प्रेफरेंस देते कि वी हैव टू बी फुल टाइम। आई एम सबको बोलती हूँ कि आई एम फुल टाइम मॉम। हाँ। तो फिर मैं इनकी वजह से मैंने यूएस आना जाना, इनको एवरी टाइम इंडिया ले जाना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। अच्छा। तो फिर मैं अपनी जॉब से वहाँ इंडिया की वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी मैं। अच्छा। 8 years बिफोर। जी। तो फिर इनकी वजह से मैंने अपने प्रमोशंस छोड़ दिए, इंक्रीमेंट्स छोड़ दिए, जो भी है। तो मुझे उससे कुछ भी मेरे दिल में इतना तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मेरे नसीब में जो है मुझे वो मेरे क्रिएटर अल्लाह ने मुझे देगा, जो भी है मुझे। तो मैं फिर उसके लिए मैं अफसोस क्यों करूं? मैं जितना मिलना है वो मिलेगा। सो सफ़ी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, सो वी बिलीव दैट, एंड ही इज वेरी फ्रेंडली इन मे बी half Texas know him. He is very friendly in every radio, and I think the music is a therapy for these type of kids, and also he can listen, he can understand, he can talk, he can. तो वो बात कर सकते हैं लेकिन अपनी तरह से कुछ और काम नहीं कर सकते। हाँ, बात कर सकते हैं, अपना ब्रश कर सकते हैं, टूथ ब्रश कर सकते हैं, अपने हाथ से उनके सामने प्लेट अगर स्पून रखे तो खा सकते हैं। अच्छा। ये अपनी नीड्स बता सकते हैं, व्हेन ही हैड टू गो टू रेस्टरूम, एंड तो फिर ये थोड़ा थोड़ा इनको कंप्यूटर 1 फिंगर से ये अपना कंप्यूटर करते हैं। अच्छा। इनको स्पेलिंग्स आते हैं, इनका हाउस नंबर, इनका फोन नंबर, वेरी नाइस, ये सब चीजें जानते हैं। और he cannot walk on ground, okay, but he can walk in the swimming pool without support. Wow, in पानी में वो चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो बॉडी उनकी उसमें लाइट वो हो जाती, तो he can walk in water. वंडरफुल। और आप इतनी पॉजिटिव है, और जैसे कि आपने कहा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में आपने पॉजिटिविटी ढूंढी है कि ही इज़ अ ब्लेसिंग, नो डाउट ही इज़ अ ब्लेसिंग। कि जैसे आपने कहा कि पूरा फनेशा रेडियो से जानता है, पूरा डालस से जानता है, टेक्सास में भी उसकी पहचान है। एंड ऐसे बहुत कम लोग होंगे सुरैया जी कि जो ज़िंदगी की तकलीफ़ में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ ले, और आपने ढूंढी वो, राइट। कि हम लोग अक्सर छोटी छोटी बातों में शिकायत करते कि अरे ज़िंदगी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आपके साथ शायद कुछ बड़ा हुआ, फिर भी आपने उसमें अपनी अल्लाह की मर्ज़ी देख ली, अल्लाह की आजमाइश देख ली। विद डैट आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आई एम श्योर हमारे टेक्सास में, डालस में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मॉम्स हैं जिनके डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगी? उनके लिए है, कभी आप हिम्मत न हारिए। आपको अल्लाह ने चूज किया है, ऐसा समझिए कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है ये, तो आप कभी हिम्मत नहीं हारना। वो आपको स्पिरिचुअल जो है, आपको सब्र मिल जाता है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपना फैमिली से, कम्युनिटी से थोड़ी सी आपको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। जैसा कि अब आप लोग सफ़ी के लिए इतना वो, ही कैन रिकॉग्नाइज द वॉइसेस ऑफ एवरी आरजे, और उनका टाइम, उनका सेट, जो चीज़ होती है, और आपकी जो सिग्नेचर म्यूजिक होती है, एवरीथिंग ही कैन रिकॉग्नाइज। तो वो भी एक अलग ब्लेसिंग है अल्लाह के। यस, वो मेरे ख्याल से मैडम नूरजहां से लेके श्रेया घोषाल तक उनको हर चीज, उनकी म्यूजिक उनको पता है जी उस टाइप की। तो मैं समझती हूँ कि म्यूजिक इज अ थेरेपी फॉर देम, एंड
जी, तो कुछ ऐसी कुछ और आप कम्युनिटी को संदेश देना चाहिए जो ऐसे बहुत सारे शायद पेरेंट्स और मॉम्स होगी जो लड़ रहे होंगे अपने नसीब से, तकदीर से, उनको क्या कहेंगी आप? जी, मैं समझती हूँ हमारा ऐसा होता है, हमारा दिल है ना बहुत वाइड, बड़ा ऐसा होता है। हम अपने बच्चे का दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि सारे हम अकेले नहीं हैं, ये सब हमारे साथ हैं, तो हम उनका दुख दर्द हम फील करते हैं। तो जनरली आम इंसान आई थिंक इतना ज़्यादा नहीं सोचता या नहीं देखता, तो हम वो अपनी उस चीज़ को कमज़ोरी नहीं, उसको हम अपनी ताकत बनानी चाहिए, तो उससे हमको सब्र मिलता है, हिम्मत मिलती है आपको। तो अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाइए, अपनी अपनी जो भी मुश्किलात आपको दी है वो, क्योंकि वो जैसे कि आपने कहा कि अल्लाह ने चूज किया है ये प्लान आपके लिए, और अल्लाह ने शायद यही सोचा था आपके लिए। और हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि देयर आर सोल्स, वेरी वेरी प्योर सोल्स। तो सफी इज सच ए प्योर सोल। यस, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है, एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द वर्ल्ड आउटसाइड, राइट? उनको दुनिया में क्या चल रहा है क्या, क्योंकि वो बहुत ही एक पायस सोल है इनसाइड। वेरी वेरी इनोसेंट, लाइक एंजल्स होते हैं। जी जी जी, उनके लिए कोई तकलीफ, कोई पूछने वाला ऐसी कोई चीज नहीं है ना, कोई वो गुनाह करते हैं ना कोई सिन, उनकी गलतियां कुछ नहीं होते। बस वी हैव टू बी स्ट्रांग विद देम। और हम जब तक हम वही दुआ करते हैं कि हमको अल्लाह ताकत दे कि हम अपने बच्चे को ठीक से हम कर सकें ना। और आपने किया है इतने साल, और आपने जैसे कि कहा कि वो एक सब्र आ जाता है अंदर, एक हिम्मत आ जाती है जो आपको अल्लाह ने दी है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज मदर्स डे के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके हवाले से। आज आप मदर्स डे के लिए जो हमारी कम्युनिटी है, जैसे कि मैंने कहा कि हम सब एज अ मदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही अपने बच्चों के लिए, लेकिन जैसे सुरैया जी ने कहा कि ऐसे बहुत कम होते हैं जिन्हें शायद इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है, स्पिरिचुअल एक हिम्मत मिल जाती है जो सुरैया जी को मिली। एंड आई एम श्योर कि आप जितने भी हमें देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी मुश्किलात हो, आपको भी अपने भगवान अल्लाह से वही हिम्मत मिल जाती होगी। सुरैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे। आई नो शी स्टेज वेरी फार, आप बहुत दूर से आई हो, लेकिन आपकी कहानी हमने अक्सर सुनी है प्रोबेबली इवेंट्स में, पार्टीज में, लेकिन आज ये मौका था कि जब आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए आपकी कहानी बताए, आपकी इंस्पायरिंग जर्नी बताए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कम्युनिटी आउटरीच के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए ये वक्त निकालने के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया नीलम जी। आप लोग हमेशा जब भी सफ़ी बात करते हैं तो उसको इतना कूल जो है, इतना अच्छे से बिहेव करके उससे बात करते हैं, वो अपनी रिक्वेस्ट भी बोलता है, फिर वो बहुत खुश होता है। तो इस तरह हमको सपोर्ट रही तो हमको हमारा थोड़ा सा दिल बढ़ जाता है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपने जैसे कहा कि इसमें आपकी सिर्फ ये, इट्स नॉट ओनली योर जर्नी सुरैया जी, पूरी कम्युनिटी का सपोर्ट आपको चाहिए। जहाँ जहाँ आपके दोस्त होंगे वो भी आपको सपोर्ट करते होंगे, एंड एज अ कम्युनिटी वी आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट यू, योर फैमिली एंड सफ़ी। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम फनेशा रेडियो से सफ़ी के लिए थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट लाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका, ईच एंड एवरी आरजे और कम्युनिटी एंड रेडियो। थैंक्स टू वैशाली ठक्कर जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। वैशाली ठक्कर की जैसे ये कम्युनिटी, she knows it very well. He remember her voice also. Absolutely, yes. तो हम लोग तो वही समझते हैं कि हम ऐसे बच्चों के लिए हम यहाँ पे कुछ ओपन करें, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ बहुत सारे इस्लामिक सेंटर होते हैं, जी। रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे ऐसे ग्रुप हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के हम लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। जी। और उन लोगों से मिलते भी हैं। फिर इन लोगों के कभी कभी कुछ उन लोग इनवाइट करते हैं हमको, ये स्पेशली उन लोग जो है ये स्पेशल फैमिलीज के, स्पेशल नीड्स के फैमिलीज के लिए इन लोग गेट टुगेदर करते हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ पीपल हियर, गुड कम्युनिटी सपोर्ट। तो हमको बस अब इसी तरह चलने चाहिए, हमारी ताकत बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको हम सब साथ में हैं, दैट इज वाई वी आर हियर एज ए कम्युनिटी। और आपकी कहानी आज बताकर हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, इतनी दूर से आप ड्राइविंग करके आई, तो एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगी, शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुरैया जी का और आप सभी का हमें देखने के लिए। दिस इज कम्युनिटी आउटरीच, जहाँ पर हम बिल्कुल कोशिश करते हैं ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल इंटरव्यूज आपके लिए लाए।